हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए प्रस्तावित पुस्तक दीपशिखा भाग 1 की चौथी कहानी भिखारिन की व्याख्या प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे आशा है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी और अगर आपको भी लगता है तो चैनल को लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना बनता है, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी अच्छी व्याख्या मिल सके। तो इस तरह मैं आपके सामने व्याख्या रखने जा रही हूँ। लेसन 4 अंधी भिखारिन की कहानी है, जिसके लेखक हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी, जो बांग्ला के बहुत प्रसिद्ध लेखक माने जाते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी, उनकी रचना है भिखारिन। तो भिखारिन कहानी में लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी एक अंधी भिखारिन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उसका दिनचर्या कैसा रहता था। वो अंधी भिखारिन प्रातःकाल मंदिर के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती और दर्शन करने वाले जब बाहर निकलते तो उनके सामने वह हाथ फैला देती और वे उसके हाथ में 2-4 पैसे रख देते और बड़ी नम्रता से वह कह देती कि बाबूजी, इस अंधी पर दया कीजिए। और जैसे ही वो इस तरह कहती, लोग उसके हाथ में 2-4 पैसे रख देते। महिलाएं भी जो मंदिर से निकलती थीं, उसके पल्लू में थोड़ा सा अनाज डाल देती और वह दिन भर मंदिर के सामने इसी तरह भीख मांगा करती और शाम होते ही भगवान को प्रणाम करके वह अपने घर की तरफ लाठी टेकती हुई आगे बढ़ जाती थी। रास्ते में जाते समय भी वो इसी तरह लोगों से याचना करती और भीख मांगती अपने घर की ओर चली जाती। जितने भी लोग रास्ते में मिलते, उनमें से भीख देने वाले कम होते, लेकिन झिड़कियां देने वाले ज्यादा होते। और लेकिन वह झिड़कियां भी खाती तो बुरा नहीं मानती और ऐसे ही मांगती मांगती अपनी घर की तरफ चले जाती। झोपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 पैसे भी मिल भी जाते थे। टैगोर जी भिखारिन के बारे में आगे कहते हैं कि अंधी जब घर के पास पहुंचती है तो उसके घर में से एक झोपड़ी में से एक 10 साल का लड़का उछलता कूदता उसके पास आता है और उससे चिपट जाता है। और अंधी अपने अंधे आंखों से तो उसको देख नहीं सकती थी, उसके माथे को टटोलती है और उसे चूमने लगती है और दुलार प्यार करने लगती है। बच्चा कौन है, बच्चा किसका है, कहाँ से आया, यह कोई नहीं जानता। लेकिन 5 वर्ष से पड़ोस के लोगों ने उस अंधी के गोद में वह बच्चा देखा है। वह रो रहा था। अंधी उसका मुख चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयास कर रही थी। जब वो 5 वर्ष पहले मिला था तो वह रो रहा था और अंधी उसे उसके माथे को चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयास करती। यह कोई असाधारण घटना नहीं थी, अतः किसी ने यह नहीं पूछा कि बच्चा किसका है। उसी दिन से वह बच्चा अंधी के साथ रहने लगा और प्रसन्नता के साथ रहने लगा। अंधी भी उसे बड़ा अच्छा खिलाती पिलाती पहनाती, अपने से भी ज्यादा अच्छा उस बच्चे को वह खिलाया पिलाया करती थी और रखती थी। उसके बाद अंधी ने अपने झोपड़ी में एक हांडी भी रख रखी थी। जब वो कुछ मांग कर लाती, उसमें से खाने पीने की वस्तुएं जो मिल जाती उससे वह काम चला लेती, अनाज मिलने से काम चला लेती। लेकिन वो जो धन मिलता, जो पैसे मिल जाते थे, उसे वह उस हांडी में रख देती थी और किसी वस्तु से उसको ढक दिया करती थी। तो इस तरह करते करते पहले वह बच्चे को पेट भर खिलाती, स्वयं खाती और सो जाती। रात को बच्चे को अपने वक्ष से लगाकर वह सो जाती थी और हांडी में अपने भीख मांगे हुए सारे पैसे उसमें भरती चली जाती। और डेली का उसका यही कार्यक्रम था कि रात होती बच्चे के साथ सो जाती खा पी कर, फिर सुबह होती तो मंदिर के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती। इस तरह कहानी का जो पहला भाग है उसमें अंधी के दिनचर्या के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर जी बताते हैं। यहाँ से कहानी एक दूसरे मोड़ को लेती है। उसी नगर में जहाँ अंधी भीख मांगा करती थी, वहां पर एक सेठ रहा करते थे, जिस सेठ का नाम बनारसी दास था। सेठ बनारसी दास बड़े धनी मानी और बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे और बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। अंधी के दिनचर्या के बारे में बताया। उसके बाद उसी शहर में रहने वाले बनारसी दास के बारे में लेखक रविंद्रनाथ टैगोर बताते हुए कहते हैं आगे कि कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी और जितने भी लोग आते, कर्ज के इच्छुक लोग आते और उनके यहाँ कर्ज लेना देना चलता रहता, लोगों का तांता लगा रहता। और बहुत सारे सैकड़ों भिखारी जो थे उस शहर के, वो सारे अपने भीख मांगे हुए पैसे को उस सेठ जी के पास धरोहर के रूप में रखते और जमा पूंजी जमा करके वो अपने घर चले जाते, क्योंकि
जितने भी भिखारी होते उनके घर में उनके पैसों की सुरक्षा का उन्हें भय लगा रहता था, तो वह सेठ जी के पास जमा कर देते और चले जाते। अंधी को यह बात मालूम थी कि सेठ जी के पास सारे भिखारी अपना पैसा जमा करते हैं, लेकिन अंधी को हिचकिचाहट होती, वह सेठ के पास अपना पैसा जमा कराने कभी नहीं गई। धीरे धीरे उस अंधी की हांडी जब भर जाती है तो वह एक दिन पूरी हांडी उठाती है और शंका होती है उसको कि कहीं चुरा न ले, और हांडी उठाकर वह सेठ जी के घर चली जाती है और आंचल में छिपाकर जैसे ही वह सेठ जी के पास पहुंचती है, देखती है कि सेठ जी बही खाते उलट पुलट रहे हैं और उसमें किसने कितना दिया लिया उसका हिसाब कर रहे हैं। जैसे ही बुढ़िया को देखते हैं, सेठ जी पूछते हैं कि क्या बात है बुढ़िया। अंधी ने हांडी उनकी तरफ सरका दी और कहा कि सेठ जी आप इसे अपने पास रख लीजिए, मैं अंधी अपाहिज इसे कहाँ कहाँ लेकर ढोती फिरूंगी, कहाँ कहाँ लेकर फिरूंगी। और उसको देखकर सेठ जी की आंखें जो है चमक जाती हैं और कहती हैं कि इसमें क्या है। तो सेठ जी के सवाल के उत्तर में अंधी कहती है कि भीख मांग मांग कर मैंने अपने बच्चे के लिए थोड़ा पैसा जमा किया है, अपने पास रखने से डरती हूँ, इसीलिए आपके पास जमा कराने आई हूँ। ऐसा कहते ही अंधी की बात सुनकर सेठ जी मुनीम की ओर देखते हैं और कहते हैं कि बही में जमा करा लो। फिर बुढ़िया से पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। अंधी ने अपना नाम बताया। मुनीम जी वो सारे पैसे नकद को और जितने भी खुदरा पैसे थे सभी को गिनकर अपने पास जमा कर लेते हैं और अंधी सेठ जी को दुआएं देती हुई अपने घर की ओर चली जाती है। इस तरह पैसा जमा किए अंधी के 2 वर्ष बीत गए। एक दिन लड़के को जिसको उन्होंने पाला था अंधी बुढ़िया ने, उस बच्चे को बुखार आ गया और अंधी ने बहुत सारे घरेलू दवाएं की, झाड़ फूंक किए, टोने टोटके की परीक्षा की, लेकिन सारा व्यर्थ हो गया और उस बच्चे के बुखार पर कोई असर नहीं हो रहा था। दिन प्रतिदिन उस बच्चे की दशा बिगड़ती चली जाती थी। अंधी का हृदय भी टूटने लगा और साहस जवाब देने लगा, निराश होने लगी। फिर उसने ध्यान आया कि सेठ जी के पास पैसे के जो रखे हैं उससे डॉक्टर के पास ले जाकर इस बच्चे का इलाज कराए। यह विचार आते ही अंधी गिरते पड़ते सेठ जी के पास पहुंच जाती है। अंधी को देखते ही सेठ जी से उसने कहा, अंधी ने कहा कि मेरी जमा पूंजी में से 10-5 रुपए मुझे मिल जाए तो मेरे पर बड़ा कृपा हो जाए, मेरा बच्चा मर रहा है, मैं उसे डॉक्टर को दिखाऊंगी। ऐसा कहती है सेठ जी के दरवाजे पर जाकर। सेठ जी ने उसको देखते ही कठोर स्वर में कहा कि कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए, मेरे पास किसी के कोई रुपए जमा नहीं है। ऐसा करते हुए धमकाते हुए सेठ जी उस अंधी को डांटने लगते हैं। अंधी रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि 2 वर्ष हो गए और मैंने अपनी धरोहर आपके पास जमा करके मैं रख गई थी, दे दीजिए, बड़ी कृपा हो गई, मेरे बच्चा बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। ऐसा कहकर वह गिड़गिड़ाती हुई अपने धरोहर को मांग रही है, अपने द्वारा रखे पैसे को मांग रही है। सेठ जी मुनीम की ओर देखते हैं, रहस्यमय दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि मुनीम जी जरा देखिए तो इसके नाम कोई पैसा जमा है क्या? बोल रहे तेरा नाम क्या है? इस तरह कहते हुए सेठ जी मुनीम जी की ओर इशारा कर देते हैं और जैसे ही सेठ जी मुनीम की ओर इशारा करते हैं अंधी की आशा बंध जाती है। उसने अपना नाम बताया। मुनीम जी ने भी बहे खाते उल्टे और कहा कि इस नाम से कोई पैसा जमा नहीं है। सिरे से खारिज कर दिया जाता है कि वह अंधी बुढ़िया ने 1 पैसा भी उनके पास जमा नहीं किया है। इस तरह से जब अंधी को बोलते हैं वो लोग, तो अंधी वहीं बैठ जाती है और रो कर कहती है कि हे सेठ जी, परमात्मा के नाम पर मुझे कुछ दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपको दुआएं दूंगी। इस तरह से वो सेठ जी के सामने गिड़गिड़ा रही है, लेकिन सेठ जी के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके पत्थर पर जोंक नहीं लगी। यह इडियम की तरह यूज किया गया, पत्थर पर जोंक नहीं लगना, अर्थात सेठ जी पर अंधी के रोने का कोई असर नहीं पड़ा और सेठ जी को क्रोध होकर उसको बुढ़िया को डांटने लगते हैं और इस क्रोध की वजह से बुढ़िया डर जाती है और लाठी टेक कर खड़ी हो जाती है और सेठ जी की ओर मुंह करके बोलती है, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। ऐसा कहकर बुढ़िया धीरे से चलने लगती है। बुढ़िया के द्वारा दिया गया आशीष नहीं था। वह सेठ जी को जो कहती है कि भगवान तुम्हें बहुत दें, यह आशीर्वाद नहीं था बल्कि एक दुखी अभिशाप था जो कि वह दे रही थी और कह रही थी कि भगवान आपको बहुत दें। यह आशीष नहीं था, यह दुखी का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती चली जा रही है
और एक दिन उसकी अवस्था चिंताजनक हो जाती है, प्राणों के लाले पड़ जाते हैं। अंधी निराश हो जाती है और सेठ जी के ऊपर उसे रह रहकर धीरे धीरे बड़ा क्रोध आता है। धीरे धीरे उसे कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी की ओर दरवाजे पर पहुंचती है और द्वार पर धरना देकर बैठ जाती है। बच्चे का शरीर बुखार से भभक रहा था, बहुत तेज बुखार था उसको, और अंधी का कलेजा भी भभक रहा था। वो भी दुख के मारे, उसके भीतर में दुख का ताप था और बच्चे के शरीर में ज्वर का ताप था। दोनों वहां पहुंच गए। एक नौकर ने जैसे ही अंधी को वहां बैठा देखा, सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दिया जाए, अंधी को भगा दिया जाए। नौकर ने अंधी को जाने के लिए कहा, लेकिन अंधी ना हिली और मारने का भय दिखाया गया, लेकिन वह अंधी वहां से टस से मस न हुई। अंदर जाकर नौकर ने सेठ जी को बताया तो सेठ जी स्वयं बाहर पधारे और सेठ जी बाहर पधारे और बच्चे को देखते ही सेठ जी पहचान गए। उन्होंने जब देखा बच्चे को, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हें शब्द सूरत अपने बेटे मोहन से मिलती जुलती लगी, जो 7 वर्ष हुए वह मेले में खो गया था और सेठ जी ने उसे बहुत खोजा था, लेकिन उनका बच्चा नहीं मिला था। यह बच्चा उनके मोहन जो गुम हो गया था मेले में, उस बच्चे से काफी मिलता जुलता दिखता है। तब सेठ जी को स्मरण हो आता है कि बच्चे के हाथ पर नहीं, जांग पर, सॉरी, हाथ पे नहीं, जांग पर, बच्चे की जांग पर एक लाल रंग का निशान है। उसे देखने के लिए जब बच्चे की जांग को खोलते हैं तो वह लाल निशान जब उन्हें दिखता है तो गले से लगाकर उस बच्चे को चिपका लेते हैं और तुरंत ही अंधी से उस बच्चे को छीन लेते हैं और डॉक्टर लाने के लिए भेज देते हैं। जैसे ही वह डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकर बच्चे को मकान के भीतर चल पड़ते हैं। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी कि मेरे बच्चे को मुझे देकर जाओ, मेरे बच्चे को मत ले जाओ, मेरे रुपए तो आपने हजम कर लिए हैं, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे? अंधी पुकार कर रोने लगती है। सेठ जी बड़े चिंतित हुए और कहा, यह बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा मेरा था, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगा और लाख यत्न करके भी मैं इसके प्राण बचाऊंगा, ऐसा सेठ जी कहते हैं और अंधी को वह बच्चा देने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि यह बच्चा उन्हीं का है, उनका मोहन है, तो वह उसको लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। अंधी ने जोर से ठहाका लगाया और चीख कर कहा कि तुम्हारा बच्चा है, इसलिए तुम लाख यत्न करके भी उसे बचाओगे, और मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते। इतने दिनों तक मैंने खून पसीना बहाया है और उसको पाला है, मैं उसे अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी, अर्थात वह बच्चा मैं आपको नहीं दूंगी, वह बच्चा मेरा है, मैंने उसको अपने खून पसीने से पाला है। सेठ जी की दशा यह सुनकर बड़ी अजीब हो गई और सेठ जी को कुछ करते धरते भी नहीं बन रहा था। वो बेचैन हो गए, कुछ देर तक वहीं मौन खड़े रहे, लेकिन बाद में अंदर चले गए। अंधी कुछ समय तक खड़ी खड़ी रोती रही, फिर भी वह धीरे धीरे लाठी टेकती हुई अपने घर की ओर चली जाती है, क्योंकि सेठ जी ने उसका बच्चा छीन लिया था, अब उसके सामने दूसरा रास्ता नहीं था। वह रोती रोती अपने घर की तरफ चली जाती है। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रभु की कृपा हुई, दवा के जादू का असर दिखा, मोहन को जो ज्वर था वह उतर गया। होश में आते ही उसकी जबान से पहला शब्द निकला, माँ। वह अंधी भिखारिन को माँ कहकर खोज रहा था, पुकार रहा था। आसपास सेठ जी के नौकर चाकर और अपरिचित शक्लों को देखकर मोहन ने दोबारा अपने नेत्र बंद कर लिए। उसका ज्वर फिर अधिक होना प्रारंभ हो गया और माँ की रट लगाए हुए था। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। सेठ जी के हाथ पांव फूल गए। सेठ जी को चारों तरफ अंधेरा दिखने लगा कि वह तो बच्चा माँ करके पुकार रहा है, इसकी उस अंधी माँ को अब मैं कहाँ से लाऊं और क्या करूं? सेठ जी को कुछ करते भी नहीं बन रहा था। सहसा उन्हें अंधी का ध्यान आता है और सेठ जी ने अपनी फिटन गाड़ी तैयार कराई और अंधी के घर चले जाते हैं। अंधी ने जब देखा सेठ जी उसके घर आए हैं, उनको वह रोने लगती है। सेठ जी की आंखों से भी अश्रु की धारा निकल जाती है और अंधी की आंखों से भी अश्रु धारा निकल जाती है। सेठ जी ने धीरे से उसको हिलाया और देखा कि उस अंधी का शरीर भी जल रहा है और उस बुखार के और दुख के ताप के कारण उसकी आंखों से भी आंसू झरने लगते हैं। सेठ जी रो दिए हैं उसके सामने और कहते हैं कि आज तक यह सिर मैंने किसी के सामने नहीं झुकाया, किंतु उस दिन वह अंधी भिखारिन के सामने गिर पड़े और रो रो कर कहने लगे
कि ममता की लाज रख लो, आखिर तुम ही उसकी माँ हो, तुम ही मेरे मोहन की माँ हो, चलो तुम्हारे जाने से मेरा मोहन बच जाएगा। और ऐसी ममता भरी बातें सेठ जी के द्वारा मोहन की बातें सुनकर अंधी जो है वो विकल हो जाती है और तुरंत सेठ जी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। अंधी को लेकर जैसे ही सेठ जी अपनी गाड़ी से अपने बंगले तक आते हैं, सेठ जी उसे गाड़ी से निकालकर सहारा देकर बाहर निकाल कर लाते हैं। फिटन जैसे ही पहुंच गई, अंधी को सहारा देकर घर के अंदर ले गए। यहाँ अंधी की भी वही दशा थी मोहन के बिना, सेठ जी की भी वही दशा थी, दोनों की एक ही दशा थी। सेठ जी की कोठी आ गई। अंधी जब अंदर गई तो भीतर देखा तो जाकर मोहन लेटा पड़ा था। अंधी मोहन के सिर पर हाथ फेरती है। मोहन माँ का हाथ पहचान गया और तुरंत आंख खोल दिए। माँ तुम आ गई, ऐसा कहकर मोहन की आंखों से भी आंसू बहने लगते हैं। अंधी मोहन के हाथ फेरते हुए सिर पर वहीं सिरहाने उसके बैठ जाती है और मोहन के सिर को अपने गोद में ले लेती है। मोहन को भी सुख का अनुभव होता है और वह अंधी के गोद में सो जाता है और माँ कहकर उसके गोद में बड़े आराम से सो जाता है। दूसरे दिन से मोहन की तबीयत अच्छी होने लगी। 10-15 दिन तक 10-15 दिन में वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया, एकदम तंदुरुस्त हो गया। जो काम हकीमों के जोशानदे, वैद्यों की पुड़िया और डॉक्टरों के मिक्सचर नहीं कर पाए, वह अंधी की स्नेहमयी हाथों ने पूरा किया, स्नेहमयी सेवा ने पूरा किया। रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि बहुत सारे शहर के बड़े बड़े डॉक्टर, हकीम और अंग्रेजी डॉक्टर सभी लगे रहे, लेकिन मोहन के रोग को कोई दूर नहीं कर पा रहा था और अंधी के ममतामयी हाथों के स्पर्श को पाकर मोहन का ज्वर पूरी तरह उतर जाता है और सेठ जी को भी मन में तसल्ली मिलती है। जैसे ही मोहन पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है, अंधी ने सेठ जी से विदा मांगी और जाने के लिए प्रार्थना की कि अब वह अपने घर जाएगी। सेठ जी ने कहा कि अब वह उन्हीं के पास रह जाए, लेकिन वह सेठ जी के घर में रहने को सहमत नहीं होती है और विवश होकर सेठ जी को अंधी को विदा करना पड़ता है। और जैसे ही अंधी सेठ जी के घर से चलने लगी, सेठ जी ने रुपयों की जो थैली उसकी थी उसके हाथों में दे दी, अंधी के हाथों में दे दी। अंधी ने कहा कि इसमें क्या है? सेठ जी ने कहा यह तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारे रुपए हैं, वह मेरा अपराध था। यहाँ पर डॉट है, यह सेठ जी के अधूरे वाक्य की निशानी है कि सेठ जी अधूरे शब्द बोलकर ही चुप रह जाते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मैंने जो तुम्हें उस दिन पैसे नहीं लौटाए, यह मेरा अपराध था, यह कहना चाहते थे, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको आधे में ही छोड़ा है, कहा कि वह मेरा अपराध था। अर्थात अंधी भिखारिन के पैसे को लौटाते हुए सेठ जी अत्यंत लज्जित महसूस कर रहे थे और कह रहे थे कि उस दिन पैसे न देना मेरा अपराध था। अंधी ने यह बात, जैसे ही सेठ जी पूरी बात कहने का प्रयास कर रहे थे, अंधी ने बात को बीच में से ही काट दिया और कहा कि यह पैसे मैंने आपके मोहन के लिए ही संग्रह किए थे और उसी को दे दीजिएगा। यह पैसे मैंने अपने लिए नहीं, बल्कि मैंने अपने मोहन के लिए रखे थे, जो अब आपका मोहन है, आप उसी को दे दीजिएगा। अंधी वहीं थैला छोड़ देती है और लाठी टेकती हुई अपने घर की तरफ निकल जाती है और उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। एक भिखारिन होते हुए भी वह सेठ जी से आज महान दिखाई दे रही थी। उस समय सेठ जी याचक थे और भिखारिन दाता की तरह खड़ी थी और बुढ़िया घर जाने के लिए तैयार थी। सेठ जी के सामने अनेकों दौलत धन होने के बाद भी आज बुढ़िया उनके सामने बड़ी नजर आ रही है, महान नजर आ रही है। रविंद्रनाथ टैगोर जी इस कहानी के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि अमीरी और गरीबी धन से नहीं होता, बल्कि मन के विचारों से हम धनी होते हैं, अमीर होते हैं। और यह बताते हुए रविंद्रनाथ टैगोर जी कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। बुढ़िया अपने घर चली जाती है और उनके जमा किए हुए जो पैसे सेठ जी के पास रह गए थे वह भी नहीं ले जाती है और बच्चे को भी छोड़कर वह अपने घर की तरफ चली जाती है। और इस तरह यह कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है मेरी व्याख्या से आपको लाभ मिलेगा और अगर लाभ मिलता है तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन को भी दबा लीजिएगा। धन्यवाद।